राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, यही 2 जून से कर्म और भाग्य एक साथ में 40 वर्षों के बाद जुड़ने जा रहा है, जिसका एक महा बदलाव आपके जीवन पर यही 2 जून के बाद दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या महा बदलाव होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शनिदेव महाराज आप पर 7.5 भी लगाए हैं और उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर उच्च अवस्था के होंगे, जहां से नवम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे। सबसे पहला बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर, अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से आप कोई भी डिसीजन ले रहे थे, कुछ भी सोच रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। अर्थात सीधा एक ही कहने का मतलब समझिए कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। सोच कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था, सोच आप कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था। अब यहां पर जो एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा बदलाव इसी बात का देखने को मिलेगा कि यहां पर अपनी बुद्धि से कोई भी कुछ भी आप सोचेंगे तो उसमें आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई अब नजर आएगी, क्योंकि आपके बुद्धि भाव पर उच्च अवस्था के देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं। भाई आपके बुद्धि के स्थान पर आपके उच्च अवस्था के आपके देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं, ये पहला प्रभाव। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और देखने को मिलेगा। देखिए लव लाइफ के अंतर्गत आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, पंचम भाव जो होता है वह लव लाइफ का स्थान होता है, आपके शादी से पहले का स्थान होता है। और जो काफी लड़के लड़कियां आपस में प्रेम करते हैं, उनके प्रेम संबंधों में जो परेशानी आ रही थी, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, ये बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो संभवतः ही यह दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव जो होता है वह विद्यार्थी गणों के लिए होता है, अर्थात स्टूडेंटों के लिए। और गुरु क्या है, ज्ञान है। गुरु बिन ज्ञान कहते नहीं, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिना कल्याण नहीं, और श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। तो यहाँ पर आपके जो विद्यार्थीगण हैं उनको उत्तम अच्छी सफलता शिक्षा में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो विद्यार्थीगण हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो अब ज्ञान के भंडारे आपके खुलने वाले हैं। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइएगा, जो आपके ज्ञान के भंडारे हैं वो संभवतः ही आपके खुलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, पंचम भाव जो होता है वह संतान का भाव होता है। तो संतान से रिलेटेड हो रही परेशानियां, जैसे आपके बच्चे कामयाबी नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, या अन्य कोई परेशानी संतान को लेकर चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव भी आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर, वह ये भी आपके पंचम भाव पर आपको देखने को मिलेगा कि पिता की ओर से आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके पिता हैं, पिता की ओर से आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उनसे जो रिलेशन है, अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे तो पिता के साथ में आपके रिलेशन काफी उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए देवगुरु ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां हैं। तो पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति को क्या कहा जाता है, भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य का अगर कोई देवता है वो तो देवगुरु बृहस्पति हैं, और आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी।
तो संभवतः ही आपके भाग्य में जो आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, भाग्य आपका एक जगह पर रुका हुआ था, तो संभवतः ही आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके भाग्य जो है ना, आपका भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था। आप यहाँ पर खड़े हैं तो भाग्य जैसे आप भाग्य आपका यहाँ खड़ा है, जब तक आप भाग्य के पास पहुंचते थे तब तक भाग्य और आगे बढ़ जाता था। एक साथ में भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य के साथ ही साथ घर में कुछ आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यों का भी कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। तो जो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा था, कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही कोई मांगलिक कार्य शुभ कार्य होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगी अब। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी होती हुई नजर आएंगी। जो धार्मिक यात्राएं आप काफी लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे, तो धार्मिक यात्राएं भी संभवतः ही आपकी होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान को देखेंगे, सफलता भाव को। तो जो अभी तक आपको सफलता, फिलहाल में नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जो अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अब किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का और आपको देखने को मिलेगा। भाइयों के साथ जो आपके अनबन हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वह संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। और कोई जो अभी तक आप अपने धन में बचत नहीं कर पा रहे थे, कोई धन में आपके बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी और बचत भी नहीं कर पा रहे थे, तो आपके आय में वृद्धि होती है। लेकिन ये सब करने के लिए थोड़ा सा, जैसे धन आय में आपको वृद्धि करने के लिए यहाँ पर संघर्ष, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि नीच दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव पर यहीं पर कर्म की बात आ जाती है। अब आपको यश की प्राप्ति होगी। जो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, वह मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान के साथ ही साथ में जो दुख आपके जीवन पर बहुत ज्यादा चल रहे थे, उन दुखों का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। हेल्थ से संबंधित परेशानियां, यानी शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तो वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था, कहीं ये कर लें, कहीं वो कर लें, कहीं ऐसा कर लें, कहीं वैसा कर लें, इस तरीके की आपकी बुद्धि जो थी वह आपकी तितर बितर हो रही थी, तो यह संभवतः ही ये भी आपका रुकता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव हमारे मीन राशि के दर्शकों पर देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।